इस पूरी दुनिया में लाखों हॉन्टेड जगहें हैं, लेकिन आज हम इंडिया के सबसे भूतिया जगहों के बारे में जानेंगे। हमारे इंडिया में ऐसे अनगिनत हॉन्टेड घर और जगहें हैं जहां की कहानियां दिल दहला देने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम 5 सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों के बारे में जानेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। दिन के वक्त तो इनमें से कुछ जगहें काफ़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन रात होते ही ये डरावनी जगह में बदल जाती है। नंबर 5, भानगढ़, राजस्थान। ये एक ऐसा गांव है जो राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। ये गांव उस समय का काफ़ी फलता फूलता गांव था, लेकिन आज ये एक अबैंडन्ड सिटी बन चुका है जिसे पूरी दुनिया हॉन्टेड मानती है। भानगढ़ का किला इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है, जिसे 17th सेंचुरी में बनाया गया था। ये जगह आज एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर इस जगह पर रात को रुकना मना है क्योंकि रात में ये जगह एक हॉन्टेड प्लेस बन जाती है। माना जाता है कि आज तक जो भी रात के समय इस जगह पर गया वो वापस लौटकर नहीं आया। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह पर रात को जाना या रुकना बैन कर दिया है। भानगढ़ सिटी के एंट्रेंस पर ही एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि इस जगह पर सनराइज के पहले और सनसेट के बाद जाना मना है। बात करें इस जगह के इतिहास की तो इस जगह को लेकर 2 कहानियां फेमस है। पहली कहानी ये है कि जब भानगढ़ का किला बनाया जा रहा था तब उस जगह से कुछ दूरी पर एक साधु रहा करते थे और उनकी ये शर्त थी कि कोई भी घर इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन राजा अजब सिंह ने इस बात को इग्नोर किया और किले को इतना ऊंचा बनाया कि उसकी परछाई साधु के घर पर पड़ी, जिससे साधु काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ये पूरा गांव श्राप की चपेट में आकर बर्बाद हो गया। दूसरी कहानी के मुताबिक भानगढ़ में एक राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी जो काफी सुंदर थी। उनकी सुंदरता की वजह से उन्हें अलग अलग राज्यों से शादी के प्रस्ताव आने लगे। वहीं पर भानगढ़ से कुछ दूरी पर एक तांत्रिक भी राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित था और इसलिए वो उनसे शादी करना चाहता था। वो तांत्रिक काले जादू में माहिर था और वो अच्छी तरह से जानता था कि इतनी सुंदर राजकुमारी से उसकी शादी नहीं हो सकती, मगर वो किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसा करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। जब राजकुमारी की नौकर बाजार में उनके लिए परफ्यूम खरीद रही थी, उसी वक्त उस तांत्रिक ने छुपके से उस परफ्यूम की बोतल पर एक मंत्र पढ़ दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करे वैसे ही वो उस तांत्रिक के वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस परफ्यूम को एक पत्थर की बोतल पर फेंक कर तोड़ दिया। जैसे ही वो बोतल टूटा, मंत्र उल्टा पड़ गया, जिसकी वजह से वो पत्थर पहाड़ से नीचे गिरते गिरते सीधे उस तांत्रिक के ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दिया कि ये इलाका एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और इस घटना के ठीक 1 साल बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तांत्रिक के मरने के अगले ही साल यहाँ पर एक जंग हुई जिसमें भानगढ़ के सारे लोग मारे गए और साथ ही इस जंग में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि उस तांत्रिक के श्राप के वजह से ही ये गांव हॉन्टेड है, क्योंकि आज तक यहाँ पर भानगढ़ के लोगों की आत्माएं इस गांव को हॉन्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि उन्हें किले के अंदर से किसी औरत के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और साथ में चूड़ियों के टूटने की आवाज़ें और एक अजीब से म्यूज़िक की आवाज़ भी किले के अंदर से आती है। साथ ही लोगों का मानना है कि रात में किले के पास से एक परफ्यूम की खुशबू आती है और कई लोगों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। कई लोगों को किले के अंदर एक अजीब सा शैडोई फिगर दिखाई देता है और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि भानगढ़ के लोगों की आत्माएं आज तक यही हैं, क्योंकि रात में इस जगह पर उनकी आवाज़ें सुनने को मिलती है। इस जगह को लेकर एक और अजीब बात यह है कि इस इलाके में किसी भी घर पर छत नहीं है। जब भी किसी घर की छत बनाने की कोशिश की गई तब वो छत बड़े ही रहस्यमय तरीके से गिर जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी वर्कर्स की जानें गई। इसलिए आज तक इस इलाके में किसी भी घर पर छत नहीं है। नंबर 4, दुमास बीच, गुजरात।
तो मास बीच को गुजरात की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। ये बीच दो चीज़ों के लिए फेमस है, पहली यहाँ के काले रेत की वजह से और दूसरी हॉन्टेड होने की वजह से। माना जाता है कि ये जगह पहले एक शमशान था, यही वजह है कि यहाँ की रेत का कलर ब्लैक है और लोग मानते हैं कि इसी वजह से यहाँ पर आज तक काफ़ी स्पिरिट्स इस जगह को हॉन्ट कर रही हैं, क्योंकि वो सोल कभी इस जगह को छोड़कर गए ही नहीं। दिन के समय में तो यहाँ बहुत चहल पहल होती है, लेकिन रात में ये जगह उतनी ही डरावनी बन जाती है, क्योंकि लोग रात में इस जगह के आसपास जाने से भी डरते हैं। रात के समय में जो भी इस बीच पर गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया, और इस बीच पर तो एक आदमी की बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस जगह पर लोगों ने ढेर सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट की है, जैसे कि लोगों ने किसी के बात करने की आवाज़ें और किसी के रोने की आवाज़ें सुनी हैं, जबकि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने यहाँ पर घोस्टली फिगर्स भी देखा है और बहुत सारे मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ देखी हैं जिसे वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। नंबर 3, कुंदन बाग हाउस, हैदराबाद। ये घर हैदराबाद के निज़ाम सिटी में है और इस घर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने लोगों को चौंका दिया और आज तक ये घर एक रहस्य बन गया है। इस घर को आज तक हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि किसी को भी इस घर में जाने की इजाज़त नहीं है। तो आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ जिससे ये घर एक हॉन्टेड प्लेस में तब्दील हो गया? इस घर में पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां रहा करती थी, मगर एक दिन पति घर छोड़कर चला गया और वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। इसके बाद एक दिन चोर उस घर में चोरी करने गया, लेकिन घर में घुसते ही उसे 3 डेड बॉडीज मिली जो माँ और उनकी दोनों बेटियों की थी। उस चोर ने ये बात जाकर पुलिस को बताई और पहले तो पुलिस को यही लगा कि उस चोर ने ही उन तीनों का मर्डर किया होगा, लेकिन जब उन डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ तब पुलिस को कुछ ऐसा पता चला जिससे वो काफ़ी चौंक गए। पुलिस को पता चला कि वो डेड बॉडीज 2 या 3 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि 6 महीने पुरानी थी। ये बात सुनने के बाद पुलिस ने उस घर की तलाशी ली और उन्हें घर में से ब्लैक मैजिक का सामान मिला और पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि ये फैमिली काफ़ी अजीब थी। दोनों बेटियां घर के बाहर खून से भरे हुए बॉटल से खेलती थी और उन्हें इस घर के अंदर से हमेशा अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी और अक्सर रात में उन बेटियों की माँ मोमबत्ती लेकर बालकनी में टहलती थी। जब पड़ोसियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने बताया कि डेड बॉडीज 6 महीने पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि कल ही उन्होंने बेटियों को खेलते हुए देखा था और माँ को हाथ में मोमबत्ती पकड़े बालकनी में टहलते हुए देखा था। इस बात ने सभी को हिलाकर रख दिया और 2002 में ये केस काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उस घर को लॉक कर दिया गया और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी गई, लेकिन फिर भी हर रात उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर लाइट नज़र आती है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लाइट वहाँ पर कैसे आ सकती है? किसी के पास भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और आज तक ये घर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुका है, जिसकी वजह से ये घर इंडिया की टॉप हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। नंबर 2, डो हिल, कर्सियोंग, वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसे डो हिल नाम से जाना जाता है। ये इंडिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। ये जगह जितनी अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, उतनी ही अपनी हॉन्टेड कहानियों के लिए भी। यहाँ के लोगों का मानना है कि चाहे दिन हो या फिर रात, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कभी नहीं रुकती। बहुत सारे टूरिस्ट इस जगह की खूबसूरती देखने आते हैं और उन्हें इस जगह के हॉन्टेड होने की कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। डो हिल रोड के पास एक जंगल है जिसके बीच में से एक रोड जाती है जिसे डेथ रोड नाम से जाना जाता है। जो लकड़हारे उस जंगल में लकड़ी काटने आते हैं, उन्होंने इस जंगल में एक बिना सिर वाले लड़के का घोस्ट देखा है जो इस फॉरेस्ट में घूमता है और अपने आप गायब हो जाता है। कुछ लोगों को यहाँ महसूस हुआ है कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति फॉलो कर रही है और कई लोगों को लाल आंखें दिखाई दी जो उन्हें घूर रही होती है। कई लोगों ने यहाँ ग्रे कपड़ों में एक औरत का घोस्ट भी देखा है। ये जंगल इतना डरावना है कि जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर वो खुद की जान ले लेते हैं।
इस जंगल में बहुत सारे अननेचुरल डेथ्स हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ इतनी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है। इस जंगल के पास में ही एक 100 साल पुराना स्कूल है जो है विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये स्कूल हॉन्टेड है क्योंकि बहुत से लोगों ने स्कूल के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ और किसी के चलने की आवाज़ें सुनी हैं, वो भी तब जब स्कूल वैकेशंस के लिए बंद हो। इन्हीं घटनाओं और कहानियों की वजह से डो हिल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। नंबर 1, टनल नंबर 33, शिमला। ये टनल शिमला में मौजूद सबसे लंबी टनल है जिसके अंदर से रेलवे ट्रैक्स जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस टनल के अंदर अननेचुरल मूवमेंट्स को रिपोर्ट किया है और लोगों को इस टनल के अंदर जाने पर काफ़ी घबराहट महसूस होती है और रात में तो यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसकी वजह से लोग इस टनल को हॉन्टेड मानते हैं। इस टनल को बनाने का काम साल 1898 में एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बैरोक को दिया गया था। उन्हें एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, इसलिए उन्होंने लेबर्स को माउंटेन के दोनों तरफ से खुदाई शुरू करने को कहा क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से माउंटेन के दोनों तरफ से खुदाई करने से लेबर्स माउंटेन के बीच में मिलेंगे और उन्हें एक सीधी टनल मिल जाएगी। लेकिन बैरोक ने जो कैलकुलेशंस किया था वो गलत साबित हुई जिसकी वजह से ये टनल कंप्लीट ही नहीं हो पाया। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ हो गई और उन पर फाइन लगा दिया गया। इस घटना से वो काफ़ी इंसल्टेड फील करने लगे और वो डिप्रेशन में चले गए और एक दिन उन्होंने ठीक इसी टनल के सामने अपनी जान ले ली। इसके बाद एक दूसरे इंजीनियर ने उस टनल को कंप्लीट किया मगर लोग मानते हैं कि बैरोक यहाँ से कभी गए ही नहीं। आज भी लोग उस टनल के पास उनकी प्रेजेंस महसूस कर पाते हैं। बहुत से लोगों ने उस टनल के अंदर बैरोक की आत्मा भी देखी है जो उस टनल में घूमते रहती है और बहुत से लोगों ने टनल के अंदर एक औरत को भी देखा है जो टनल के अंदर वॉक करती है और अचानक गायब हो जाती है। इन्हीं घटनाओं की वजह से इस जगह को शिमला की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया की 5 सबसे भूतिया जगह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको मेरी 5 मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस वाली वीडियो भी देखनी चाहिए क्योंकि उस वीडियो में मैंने 5 ऐसे ही दिल दहला देने वाली भूतिया घरों की कहानियाँ बताई है। आप इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।